हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 को। चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखिए ध्यान से बाबू, इसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर मान लीजिए 0। अब करना है इसका गुणनखंड करना है। आप लोगों को गुणनखंड करने का तरीका क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दे रहा है? 1। गुणांक मतलब उसके सामने जो लिखा हो, कुछ नहीं लिखा होता है तो 1 लिखा रहता है उसके सामने। करें क्या? इस अचर पद का इस 1 में गुणा करेंगे। 8 एकम 8। कोई ऐसी संख्या बताइए जिसे गुणा करने पर 8 मिले, जोड़ने या घटाने पे 2 मिले। 4 दूना 8 और 4 में से 2 निकल गया तो 2। हम तो डायरेक्ट आप लोगों को बता दिए, लेकिन अगर डायरेक्ट नहीं मालूम हो तो आप कैसे करेंगे? उसका बेसिक तरीका देखिएगा बाबू। देखिए 8 एकम 8, 8 यहाँ लिखिए, 8 का फैक्टर करिए। 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। ठीक है। अब देखिए इनको जोड़ घटा के गुणा भाग करके आपको 2 लेकर आना है। देखिए 2 दूना 4 और 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 में से 2 निकल जाएगा, क्या बचेगा? 2। देखिए 2 दूना 4, 4 में से 2 निकल गया तो 2। तो कह सकते हैं इसको आप एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 0। अब करें क्या? एक्स स्क्वायर 4 का एक्स में गुणा करेंगे 4x माइनस माइनस में लेके हो जाएगा प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब जोड़ा बना लीजिए, आप लोग जोड़ा बना के कॉमन ले लीजिए। ठीक है अबू। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आपको दिखाई दे रहा है? यक्स। क्या हो जाए? यक्स माइनस 4 प्लस 2 यहाँ कॉमन ले लीजिए। यक्स और 2 चौके क्या हो जाएगा? 8 बराबर 0। दोनों कोष्टक समान रहेगा तो आपका गुणनखंड सही रहेगा, और दोनों कोष्टक समान नहीं रहेगा तो आपका गुणनखंड गलत रहेगा। तो देखिए दोनों कोष्टक समान आपको दिख रहे थे, एक बार लिख दीजिए यक्स माइनस 4, दोबारा लिख देंगे यक्स प्लस 2 बराबर 0। आपको यक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। यक्स का वैल्यू क्या होगा? तो इफ एक्स माइनस 4 बराबर 0, तो यक्स बराबर माइनस 4 इधर है, क्या हो जाएगा? प्लस 4। पहला शून्य हमें मिल गया। ठीक है। अगेन इफ पुनः यदि यक्स प्लस 2 बराबर 0, तो प्लस 2 उधर आ क्या हो जाएगा? माइनस का 2। दूसरा शून्य हमें मिल गया। अब देखिए इसकी सत्यता की जांच कैसे करेंगे हम लोग। इसके 2 शून्य मिले हैं। पहला शून्य है 4 और दूसरा शून्य है -2। ठीक है। हम कई तरीके हैं इसको जांच करने का। एक तरीका हम आपको बता देना, बोले तो दूसरे तरीके से भी आपको समझा देंगे। बहुत सारे तरीके हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर क्या हुआ? वो 0। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। अब समीकरण 1 की तुलना आप किससे कर दीजिए? अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए। इधर यक्स स्क्वायर गुणांक क्या है? 1। ए का वैल्यू कितना आ गया? वो 1। यहाँ यक्स का गुणांक क्या है? बी। इधर यक्स का गुणांक क्या है? -2। तो कह सकते हैं बी बराबर -2 और सी बराबर क्या आ जाएगा बाबू? -8। ठीक है। अब देखिए आपको जांच, पहले शून्यकों का योगफल निकाल के हमें जांच कर लेना है। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग, शून्यकों का पहला शून्यक होता है अल्फा, दूसरा क्या होता है? बीटा। इसके योग का फार्मूला क्या होता है? -b/a। ठीक है। देखिए पहला शून्य क्या मिला है? 4, दूसरा शून्य मिला है -2। तो अल्फा की जगह रख दीजिए 4 और बीटा की जगह -2। अब -b/a, -b कितना दे रहा है बाबू?
माइनस, ऑलरेडी -2 है, ए का वैल्यू कितना दे रहा है 1। अब देखिए प्लस माइनस मिलके माइनस, और 4 में से 2 निकल गया तो 2 बराबर माइनस माइनस मिलके प्लस, क्या हुआ बाबू 2। देखिए 2 और 2 आपस में बराबर हो गए, जब 2 और 2 आपस में बराबर हो गए मतलब मैटर क्या है, बिल्कुल सही है। अब शून्यकों का गुणनफल थोड़ा ज्ञात कर दीजिए यहाँ पे। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, इसका फार्मूला होता है बाबू सी अपान ए। क्या बनता है सी अपान ए। अब थे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना दे रहा है 4, बीटा का वैल्यू दे रहा है -2, तो रखें यहाँ पे 4 गुणे -2। सी मतलब अचर पद, सी कितना दे रहा है बाबू -8, यहाँ -8, ए का वैल्यू कितना दे रहा है 1। तो बताइए 4 दूना 8, मतलब -8 बराबर -8। देखिए दोनों बराबर मिल गया आपको, जब दोनों बराबर मिल गया ये भी क्या है बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, शून्यकों को ज्ञात करना है, शून्यक है कितने इसके, मतलब यक्स का वैल्यू ज्ञात करना है, फिर सत्यता की जांच कर लेना है। सत्यता की जांच करने के बाद दोनों बराबर मिल गया तो वैल्यू बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसके दो नंबर प्रश्न को समझिए आराम से एकदम। अब देखिए इसका दो नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं, यस स्क्वायर का गुणांक कितना दे रहा है 4, अचर पद कितना दे रहा है 1, 4 का 1 में गुणा करिए, 4 एकम 4। कोई ऐसी संख्या मतलब इसे गुणा करने पे 4 मिले और जोड़ने या घटाने पे भी 4 मिले, तो 2 दूना 4, 2 टू जा 4, और 2 में 2 को जब ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो कह सकते हैं आप गुणनखंड करके भी निकालेंगे तो आपको ये आंसर, गुणनखंड करके भी निकाल कर आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए 4, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। देखिए 2 दूना 4 और 2 में 2 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 4, मतलब इसको आप लिख सकते हैं 4s² माइनस 2 + 2 इंटू एस प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए 4s², 2 का यस में गुणा करें 2s, माइनस प्लस मिलके माइनस, फिर 2 का यस में करेंगे तो 2s प्लस 1 बराबर 0। अब एक बात, इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको 2s, ये 4 को आप 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, और 2 ऑलरेडी यहाँ पर है इसलिए 2 बाहर ले लिए यहाँ पे, 2 गो यस से 1 गो यस से 1 गो यस बाहर ले लिए हैं, अंदर क्या बचेगा 2s, यहाँ माइनस का 1, यहाँ कुछ कॉमन आपको नहीं दिखाई दे रहा तो -1 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 2s -1 बराबर 0। देखिए दोनों कोष्टक समान है, इसका मतलब आपका गुणनखंड सही है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2s -1 और दोबारा 2s -1, 2s -1 बराबर 0। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे 2s -1 का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा बाबू 0। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपको समान दिखाई दे रहा है ना, या 2s -1 का होल स्क्वायर बराबर 0। इफ यदि 2s -1 बराबर 0, तो 2s बराबर -1 इधर आ क्या हो जाएगा +1, क्या लिखेंगे 1, और यस का वैल्यू निकाल दिया इसके नीचे चला जाएगा, मतलब 1/2। यस का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2। देखिए 2 बार 2s -1 का होल स्क्वायर है ना बाबू, तो यस का वैल्यू 1/2, और जैसे अल्फा प्लस बीटा की जब बात आएगी तो अल्फा का भी वैल्यू आएगा 1/2 और बीटा का भी वैल्यू आएगा 1/2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दे रहा है, स्क्वायर मतलब 2 बार आएगा, एक बार अल्फा के लिए 1/2, एक बार बीटा के लिए 1/2। हम आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं, देखिए जांच करके, जांच कैसे करेंगे देखिए। प्रश्न कितना दे रहा है 4s² -4s प्लस 1 बराबर 0। इसकी तुलना कर दीजिए as² और प्लस bs प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर।
तुलना करने पर बताइए यस स्क्वायर के सामने क्या दे रहा है ए। अब यस केवल ये पिछले वाला में यक्स लिए थे, या पिछले वाले में यहाँ यक्स था तो यहाँ यक्स लिए थे। अब यस है तो क्या लेंगे, यस लेंगे, और यहाँ वाई होता तो यहाँ पे वाई लेते। इसको व्यापक द्विघात समीकरण कहा जाता है, इसी से कंपैरिजन तुलना किया जाता है। तो बताइए यस स्क्वायर के सामने ए, यहाँ यस स्क्वायर के सामने 4, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। यहाँ यस के सामने बी, यहाँ यस के सामने -4, तो बी बराबर कितना आ जाएगा -4, और सी बराबर क्या निकल जाएगा बाबू 1। तो सबसे पहला क्या, शून्यकों का योगफल आपको बताना है, तो कर दिया जाए। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है बाबू -b/a, -b/a। अब अल्फा का वैल्यू कितना है 1/2, और बीटा का भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। देखिए माइनस भी तो माइनस बी का मतलब कितना दे रहा है -4, और ए का वैल्यू कितना दे रहा है बाबू, देखिए ए का वैल्यू कितना दे रहा है 4, तो 4 लिख दीजिए। 1/2 1/2, अरे सीधा से आधा और आधा मिलके एक हो जाता है। हाँ, अब भिन्न का जोड़ आप लोग सीखे होंगे, तो भिन्न के जोड़ में आप जानते हो जब हर समान होता है तो अंश को जोड़ लेते हैं। देखिए 2 और 2, 2 लिख दीजिए, और एक में एक जोड़ेंगे क्या आ जाएगा बाबू 2, माइनस माइनस मिलके प्लस, 4/4, 4 एकम और 2 एकम 1 बराबर 1। देखिए दोनों बराबर आ गया, मतलब हमारा संबंध क्या है, बिल्कुल सही है। अब देखें हम शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल कैसे करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, इसका फार्मूला क्या होता है बाबू, अल्फा इंटू बीटा का C/A। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू 1/2 और बीटा का वैल्यू क्या मानेंगे 1/2, तो रखें यहाँ पे 1/2 इंटू 1/2। सी का वैल्यू कितना दे रहा है बाबू 1, ए का वैल्यू कितना दे रहा है 4। अब बताइए 1 का 1 में गुणा करें तो 1 और 2 दूना 4, यहाँ भी क्या आ गया 1/4। देखिए दोनों बराबर आपको दिख रहा है बाबू, तो अभी मैटर क्या है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई समस्या नहीं होगा आप लोगों को। तो 1 नंबर और 2 नंबर प्रश्न हो गए। अब 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न को कह रहा है 6x² -3 -7x बराबर 0। पहले इसको एक सिस्टमेटिक वे में करिए, मतलब आरोही क्रम में करिए, अवरोही क्रम में करिए, किसी एक क्रम में करिए। तो हम अवरोही क्रम में कर दे रहे हैं। अवरोही क्रम का मतलब ये होता है घातांक के अनुसार घटता हुआ क्रम, मतलब पहले घातांक कितना है 2, फिर क्या आएगा 1, फिर कितना आ जाएगा 0। तो लिखा जाए 6x² -7x -3 = 0। आपको इसका गुणनखंड करना है, तो इसके गुणांक से और अचर पद में गुणा करते हैं 36 18। कोई ऐसी संख्या बताइए गुणा करने पर 18 मिले और जोड़ने या घटाने पे 7 मिले। 9 दूना 18, और 9 में से 2 निकल गया तो 7। अगर आपको ये बात नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, आराम से लिखेंगे यहाँ पे 18 फैक्टर करना चालू कर देंगे। 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3। देखिए 3 3 9, 9 दूना 18, और 9 में से 2 निकल गया तो 7, बीच वाला नंबर आपको मिल गया। तो लिख सकते हैं इसको आप 6x² -9x + 2x -3 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए 3 दूना 6, 3 3 9, 3 से दोनों संख्याएं कट जाएंगी, तो आप 3 कॉमन ले लीजिए। यहाँ देखिए 2 गो x है, यहाँ 1 गो x है, तो 1 गो x भी कॉमन ले लीजिए। तो क्या बचेगा, आप 3 दूना 6, 1 गो x तो बच गया, x तो बाहर आ गया, 3 3 9। यहाँ कुछ कॉमन आपको नहीं दिखाई दे रहा तो +1 कॉमन ले लेंगे, जैसे है वैसे उतार देंगे। 2x -3 बराबर क्या कर देंगे 0। देखिए दोनों कोष्टक समान है, इसका मतलब आपका गुणनखंड सही है। तो लिखेंगे 2x -3 और 3x + 1
बराबर 0। अब 0 हो गए तो यक्स का मान ज्ञात कर लिया जाए। इफ 3x नहीं होगा ना, क्या होगा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x बराबर -3 इधर आके +3 हो जाएगा। क्या करेंगे बाबू 3। यक्स का वैल्यू निकालें तो 3 इसके नीचे 2 इसके नीचे चला जाएगा, 3/2। यक्स का वैल्यू कितना आ गया 3/2। अगेन इफ पुनः यदि करते हैं हम लोग, पुनः यदि 3x + 1 बराबर 0, 3x + 1 बराबर 0, 3x बराबर +1 इधर क्या हो जाएगा -1। यक्स का वैल्यू निकालें तो -1/3। क्या आ गया -1/3। अब देखिए यक्स के मतलब दोनों शून्य का आपको मिल गए, एगो 3/2 एगो -1/3। संबंध की सत्यता की जांच आप लोग कर लेंगे। 2 क्वेश्चन हम बता दिए उसमें का, उसमें कोई समस्या आप लोग को नहीं होगा। अब चलिए 4 नंबर प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। अब देखिए 4 नंबर और 5 नंबर प्रश्न को। 4 4u² + 8u बराबर क्या मान लेंगे आप लोग 0। इन दोनों में कॉमन आपको क्या मिल गया 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 कॉमन लीजिए। यहाँ 2 गो u है, यहाँ 1 गो u है, तो u बाहर ले लीजिए। यहाँ क्या बचेगा, वो 4 तो बाहर आ गया, u² में u बाहर आ गया, क्या बचा u। अब +4 दूना 8 बराबर 0। अब इफ यदि 4u बराबर 0, तो 4u बराबर 0/4। जो संख्या इधर गुणनफल के रूप में होती है इधर आके भागफल के रूप में हो जाती है। तो u का वैल्यू निकालेंगे तो 0/4, और 0 में किसी संख्या से भाग देने पर उसका वैल्यू कितना हो जाता है 0 हो जाता है। कुछ बातें याद रखिएगा बाबू, जैसे शून्य के नियम में, शून्य के नियम में क्या बातें याद रखेंगे आप लोग कि 0/1 का वैल्यू कितना होता है 0, 0/2 का वैल्यू कितना होता है 0, 0/3 का वैल्यू कितना होता है 0, 0/1000 भी आए ना तो उसका वैल्यू कितना होता है 0। एक लाइन में कह सकते हैं किसी संख्या से शून्य में भाग देने पर उसका वैल्यू कितना हो जाता है 0 हो जाता है। किसी संख्या से शून्य में भाग देने पर उसका वैल्यू कितना हो जाता है 0 हो जाता है। इसका उल्टा कर दीजिए थोड़ा सा आप लोग, जैसे 1/0 इसका मान इनफाइनाइट हो जाता है, इसको अनंत भी कहते हैं, इसको अपरिभाषित भी कहते हैं, ठीक है। जैसे 2/0 का मान इनफाइनाइट, 3/0 का मान इनफाइनाइट, 1000/0 का मान क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है ना, क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। और एक बात याद रखिएगा, किसी भी अचर संख्या की पावर 0 लगाने पर उसका मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है। जैसे 1/0 का मान 1, 2/0 का मान 1, और 3/0 का मान 1, 10/0 का मान 1, इसे 1000 के पावर 0 का मान 1 है ना। मतलब किसी भी संख्या के पावर 0 लगाने पर उसका मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो बताइए पहला क्या निकला 4u बराबर 0, तो u बराबर 0 इसके नीचे आ जाएगा 0/4, 0/4 का मतलब 0, ठीक है। अगेन इफ पुनः यदि यहीं पे समझ ले रहे हैं हम, देखिए अगेन इफ क्या हो जाएगा, अगेन इफ में u + 2 बराबर 0, u + 2 बराबर 0, u +2 इधर आके -2 हो जाएगा, u बराबर -2। तो शून्य का आपको क्या क्या मिले, पहला मिला 0, दूसरा मिला -2। संबंध की सत्यता की जांच आप लोग कर लेंगे। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे हम लोग। कह रहे t² - 15 बराबर 0, ये भी सेम उसी तरीके से करना है। तो t² बराबर -15 इधर आके +15 हो जाएगा ना, तो क्या लिखा जाएगा 15। अच्छा बताइए 15 को आप क्या लिख सकते हैं, √ में 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से √ गायब हो जाएगा, है ना। कैसे गायब हो जाएगा मैं बता दे रहा हूँ आपको कि गायब कैसे हो जाएगा, आखिर में कैसे डायरेक्ट इससे इसको काट दिया जाता है, अभी सिखा रहा हूँ इसको। देखिए अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर गायब, t बराबर क्या हो गया अब ± √ में 15। आपको शून्य क्या मिला
एक बार मिलेगा क्या, कोष्टक में लिखेंगे एक बार प्लस अंडर रूट में 15, एक बार माइनस अंडर रूट में 15। ठीक है, इसमें कोई समस्या आप लोग को नहीं है। अब एक बात मैं आपको सिखा रहा हूं कि अंडर रूट 15 का स्क्वायर करने पे ये अंडर रूट गायब कैसे हो जाता है। ठीक है, पहले उसको समझ लीजिए आप लोग। देखिए आगे, अब देखिए अंडर रूट 15 का स्क्वायर करने के बाद 15 डायरेक्ट क्यों लिख दिया जाता है, उसका बेसिक मैटर समझिए। देखिए अंडर रूट का मतलब होता है वर्गमूल। वर्गमूल मतलब आधा भी कर सकते हैं आप लोग। जब जोड़ा बनता है ना तो वर्ग करते हैं तो एक का दो हो जाता है, और वर्गमूल करने पे दो का एक हो जाता है। तो अंडर रूट हटेगा बाबू ना, तो लिखेंगे 15 के पावर एक बटे में दो। ऑलरेडी ऊपर क्या है, दो है ना, तो 15 जैसे है वैसे लिख दीजिए। इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए। जब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो एक बटे दो, और गुणे क्या हो जाएगा बाबू, दो। देखिए दो से दो कैंसिल हुआ, क्या बना 15 के पावर एक। अब 15 के पावर एक का मतलब 15। क्या आ गया इसका आंसर, 15। इसी को डायरेक्ट कर देते हैं लोग कि अंडर रूट में 15 है, ऊपर स्क्वायर दे रहे, स्क्वायर से काट दीजिए, बराबर कितना आ गया 15। दोनों कंडीशन से आपका आंसर क्या होता है, सेम आता है। बस समझने का थोड़ा सा फेर होता है। बेसिक कैसे समझाएंगे, ऐसे समझाएंगे। और कुछ प्रश्न लेकर मैं आपको समझा रहा हूँ, उसको समझिएगा। जैसे देखिए, मान लीजिए कि अंडर रूट 4 का मतलब क्या हो जाएगा, है ना। फिर मान लीजिए यहाँ पे लिख दूं मैं अंडर रूट 9 का मतलब क्या हो जाएगा। फिर मान लीजिए कि अंडर रूट 16 का मतलब क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट 4, यहाँ पे देखिए इस अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 4 के पावर एक बटे में दो। या 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं बाबू, 2 दूना 4। और ऊपर कितना है, एक बटे दो। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो 2 के पावर 2 गुणे एक बटे में दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 के पावर एक, और 2 के पावर एक का मतलब क्या हो जाता है, दो। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिए। आप देखिए अब 9 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 के पावर एक बटे में दो। अंडर रूट हटेगा तो पावर एक बटे में दो। अब 9 किसका वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है। ऊपर कितना है, एक बटे में दो। 3 जैसे है वैसे लिखिए, ऊपर कितना है 2, गुणे एक बटे में दो। दिस से दिस कैंसिल हुआ, क्या बन गया यहाँ पे 3। तो मतलब अंडर रूट 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। अंडर रूट 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। सेम उसी तरीके से अंडर रूट 16 को क्या लिख सकते हैं आप, 4 लिख सकते हैं। अब बताइए डायरेक्ट अंडर रूट 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। अब 5 को आप अंडर रूट में 25 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह यदि इसके बराबर है तो यह भी इसके बराबर है ना। अंडर रूट में बताइए 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। कोई समस्या नहीं इसमें, ठीक है। अब चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को अगले प्रश्न को देखते हैं उसके बाद वाले को। अब देखिए इसके 6 नंबर प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल तरीका सेम है, ओल्ड इज गोल्ड मेथड। देखिए 4 तिहाई 12, कोई ऐसी संख्या बताइए गुणा करने में 12 मिले, जोड़ने या घटाने पे 1 मिले। 4 तिहाई 12, और 4 में से 3 निकल गया तो 1। तो कह सकते हैं आप 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। इसको और आसान बनाने के लिए क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, 4x में से 3x निकल गया तो ये वो x। इन दोनों में कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले दिखाई दे रहा है 3। यहाँ 2 गो x है, यहाँ 1 गो x है, तो ये वो x। क्या बचेगा अभी x अब प्लस 1। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो माइनस 4 कॉमन ले लीजिए। क्या बचेगा x, अब माइनस तो बाहर आ गया है ना, तो माइनस अंदर का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x प्लस 1 बराबर 0। अब x प्लस 1, x प्लस 1, तो लिखेंगे x प्लस 1। और 3x माइनस 4, वो 3x माइनस 4 बराबर क्या हो गया बाबू, 0। इफ x प्लस 1 बराबर 0, तो प्लस 1 उधर क्या हो जाएगा, माइनस का 1। प्लस 1 पक्षांतर क्या हो जाएगा, माइनस 1। अगेन इफ, पुनः यदि
3x माइनस 4 बराबर 0। तो 3x माइनस 4 इधर आ क्या हो जाएगा, +4। यक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4/3। एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, यक्स का वैल्यू -1 निकालने का मतलब क्या है भैया, एग्जामिनर आपसे या किताब आपसे यक्स का वैल्यू निकालने के लिए क्यों कहती है, क्या कारण है कि यक्स का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। इसके पीछे रीजन दरअसल ये है कि यक्स का जो मान निकलेगा उस मान को इस इक्वेशन में रखेंगे तो इसका वैल्यू 0 के बराबर आएगा, है ना। यक्स का वैल्यू -1 आया है ना, -1 आप कहीं भी रखिए यक्स जगह पे आपको 0 मिल जाएगा। यहाँ यक्स का वैल्यू 4/3 आया है ना, 4/3 आप इस इक्वेशन में रखिए, आपका आंसर कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। एक प्रूफ करके मैं आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए यक्स का वैल्यू -1 रख दीजिए यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या है, 3x² माइनस यक्स माइनस 4 बराबर 0। यक्स बराबर -1 पुट करिए, 3 अब -1 का होल स्क्वायर, माइनस -1 -4, -1 का स्क्वायर करें क्या आएगा, 1। 3 एकम माइनस माइनस मिलके प्लस, -4, 3 1 4, 4 में से 4 निकल गया तो 0। देखिए 0 नहीं आ गया। सेम उसी तरीके से आप लोग 4/3 भी रखेंगे ना तो वैल्यू कितना आएगा, 0 ही आएगा। क्या आएगा बाबू, 0 आएगा। अब इस संबंध की सत्यता की जांच आप लोग कर लेंगे, कोई समस्या आप लोग को नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए इसके दोनों प्रश्नों को देखते हैं क्या कह रहा है। अब देखिए इसका दोनों और प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मतलब शून्यकों का योग आपको दे रहा है और शून्यकों का गुणनफल आपको दे रहा है और द्विघात समीकरण आपसे पूछ रहा है। द्विघात समीकरण मतलब द्विघात बहुपद पूछ रहा है, दो घात वाला बहुपद बताइए। तो देखिए सबसे पहले आपको दे रहा एक फार्मूला होता है द्विघात समीकरण के लिए, सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। आप कह सकते हैं x² माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। मूल और शून्य दोनों सेम होते हैं, आप मूलों का योगफल कहिए या शून्यकों का योगफल कहिए, बात बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए आपको 1/4 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दे रहा है, 1/4। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दे रहा है, -1। ठीक। अब द्विघात समीकरण के लिए सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक बात बताइए, x² का x² अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4 दे रहे बाबू, यहाँ रख दीजिए 1/4 एक्स का एक्स, अब प्लस इसका वैल्यू कितना दे रहा है, -1 बराबर 0। अब बताइए x² माइनस यक्स का 1 में गुणा करें x/4 प्लस माइनस मिलके -1 बराबर 0। आपको करना क्या, यही आपका आंसर हो गया, है ना। लेकिन एक लाइन और हम बढ़ा दे रहे हैं, देखिए इसके बेस में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, इसके बेस में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अत 1 4 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एलसीएम कैसे आता है आप लोग को मालूम ही होगा, ठीक है। तो बताइए इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 में किस संख्या से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, 4 से। 1 में किससे गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, 4 से। तो 4 का x में गुणा करें 4x², 4 में किस संख्या से गुणा करेंगे 4 हो जाए, 1 से। 1 एकम क्या हो जाएगा, 1 मतलब यह जैसे है वैसे उतार दीजिए। 1 में किससे गुणा करें 4 हो जाए, 4 से। तो 4 एकम 4 बराबर क्या हो गया बाबू, 0। अब देखिए 4 का इधर गुणा कर देंगे, 4x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। ये आपका द्विघात बहुपद हो गया, क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो एक नंबर प्रश्न हो गया ना। अब दो नंबर प्रश्नों को ध्यान से देखिए। अब देखिए इसका 2 नंबर और 3 नंबर प्रश्न। देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ दे रहा है √2, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दे रहा है, 1/3। आपका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला में बार बार लिख रहा हूँ कि आपको याद हो जाएगा, फार्मूला ही मेन है इसमें। x² माइनस
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे रहा है अंडर रूट 2 एक्स, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 3 बराबर 0। ये आपका आंसर हो गया। एक लाइन और बढ़ा ले हम लोग, 3 का इसमें 3 का एक्स में गुणा करेंगे 3 एक्स स्क्वायर, 3 का इसमें गुणा करें 3 रूट 2 एक्स, आप प्लस 1 बटे में क्या है अंडर रूट 3 का अंडर रूट में 3 बराबर 0। कुछ नहीं मालूम तो एक काम करिए, इसके बेस में 1 है, इसके बेस में 1 है, 3 1 और 1 का एलसीएम लीजिएगा, अंडर यहाँ क्या आएगा वो 3 आ जाएगा। अब 1/3 तो 3 एक्स स्क्वायर, यहाँ 1/3 तो 3 रूट 2 एक्स और 3 एकम 3 तो 1 एकम 1। अब 3 जाके इधर गुणा कर लेगा ना बाबू, तो 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब क्या हो गया आंसर हो गया क्या वो 3। देखिए 3 का इसमें गुणा करेंगे जो गुणा भागफल के रूप में, इधर गुणनफल के रूप में हो जाएगा, और 3 का 0 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 0। अब देखिए इनको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे रहा है 0, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे रहा है अंडर रूट में 5। ठीक है, फार्मूला क्या होता है इसका, सूत्र होता है इसका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दे रहा है 0 गुणे एक्स, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे रहा है अंडर रूट में 5 बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर 0 में एक्स का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस अंडर रूट में 5 बराबर कितना आ गया 0। आपका द्विघात समीकरण बन गया बाबू। ठीक है, एक और प्रश्न देख ले रहे हैं हम लोग, वह क्या है 1,1। यहाँ पे देखिए इसका ये 3 नंबर था ना, 4 नंबर प्रश्न देखिए 1,1, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दे रहा है 1, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दे रहा है 1। अब बताइए कि फार्मूला तो यही रहेगा ना, तो रख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 गुणे एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का 1 में गुणा करें एक्स प्लस 1 बराबर 0। आपका आंसर हो गया। और इसमें कितने प्रश्न बचे, 2 प्रश्न बच रहे हैं, उन 2 प्रश्नों को भी देख ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बाबू इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे रहा है -1/4, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे रहा है 1/4। फार्मूला में लिख दे रहा हूं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1/4 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आएगा 1/4 बराबर 0। अब रहने दीजिए, माइनस माइनस मिले क्या हो जाएगा प्लस, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का 1 में गुणा करेंगे x/4 प्लस 1/4 बराबर 0। ये आपका आंसर हो गया। और एक लाइन बढ़ा दिया जाए, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, 4 4 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, है ना, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए उसका एलसीएम कहलाती है। यहाँ क्या आ जाएगा बाबू 4, 1 चौके 4 9, अरे 1 4 जा 4, तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 4x स्क्वायर, 4 एकम 4, 1 का x में गुणा करेंगे x, 4 एकम 4 1 बराबर 0। 4 है ना गुणा करेंगे 0 हो जाएगा ना, तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ क्या हो गया बाबू आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रश्न में कोई समस्या नहीं है आप लोगों को, इनको निपटा दिया जाए। देखिए इनको डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1 बराबर 0 आंसर हो गया बाबू। कैसे आया है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो 2.2 का सारे प्रश्नों को निपटा दिया हम लोग, इसमें आप लोग कोई समस्या नहीं होगा।
अब कल देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को।